आज टाइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर अमरोहा से है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना हसनपुर पुलिस ने आपको बता दें जियो टावर से बैटरी चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से बैटरी 2 बरामद हुई है और साथ ही कंपनी के ही टेक्नीशियन कर्मचारी ने चोरी की थी। पुलिस के अनुसार जियो टावर के टेक्नीशियन आमिर खान उर्फ बब्बू निवासी करियाली लखीमपुर और चमन नोवाल संभल निवासी ने हसनपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव रामपुर भूड़ स्थित जियो टावर से 2 बैटरी चुराते हुए चोरी की थी। उसके बाद उन्होंने बैटरी को डगरपुरी स्थित एक अन्य टावर परिसर में छिपा कर रखा था और साथ ही चोरी करने के बाद दोनों टेक्नीशियन ने खुद ही जियो टावर के अधिकारियों को बैटरी चोरी होने की झूठी सूचना दी थी। अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की, तो पूछताछ के दौरान दोनों कर्मचारियों ने चोरी की बात कबूल कर ली और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने डगरपुरी से चोरी किए गए दोनों बैटरी बरामद कर ली है। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में ड्रीम 11 से जुड़े अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। नवाबगंज कस्बा और पैतृक गांव भितरे पार खजूर गांव में एक साथ कार्रवाई। ईडी की 16 सदस्यीय टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कसा शिकंजा। छापेमारी के दौरान अनुराग द्विवेदी घर पर मौजूद नहीं। अनुराग द्विवेदी उन्नाव के नवाबगंज ब्लॉक के खजूर नवाबगंज के निवासी है। कस्बे में चाचा नपेंद्र नाथ द्विवेदी के घर की भी जांच है और साथ ही ड्रीम 11 के जरिए करोड़ों के सट्टे का आरोप है। ईडी की 6 गाड़ियां गांव और 4 गाड़ियां कस्बे में तैनात। उन्नाव के नवाबगंज में ईडी की छापेमारी। सिद्धार्थनगर के सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत सहकारी समिति तेतरी खुर्द उसका बाजार पर यूरिया खाद की किल्लत को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। किसानों को समय पर खाद न मिलने से नाराजगी चरम पर पहुंच गई है और साथ ही मौके पर मौजूद एसडीएम सदर कल्याण सिंह और सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और साथ ही आरोप है कि बहस के दौरान एसडीएम सदर ने कहा कि मैं सांसद और सांसद प्रतिनिधि को नहीं जानता, जिसके बाद विवाद और ज्यादा गहरा गया। वहीं सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह ने भाजपा सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, खाद की आपूर्ति पूरी तरह फेल है। और अनूप सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 18 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे। मामला सदर तहसील क्षेत्र के तेतरी खुर्द सहकारी समिति उसका बाजार से जुड़ा है। आज तेतरी समिति पर यूरिया खाद बट रहा था। तेतरी समिति पर कई दिनों से लगातार खाद बट रहा था। गरीब जनता किसान यूरिया खाद नहीं बांट पा रहे थे। उस तेतरी समिति पर बरधा और रहरा का भी अटैच है। रहरा और बरधा का जो समिति था उस पर सचिव जो पहले थे उन्होंने घोटाला कर लिया। सचिव ने उनके खिलाफ मुकदमा ईडीसी और एआर किसी अधिकारी नहीं लिख रहे हैं। वह समिति बंद है, किसान परेशान है और इस भाजपा राज में अपने ही राज में अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। किसान यूरिया खाद के लिए भटक रहे हैं। 500, 600, 800 बोरा तक यूरिया ले रहे हैं। आज उसी क्रम में एसडीएम सदर तेतरी समिति पर आए थे। मैंने उनसे कहा कि बरधा और रहरा का खाद क्यों नहीं बढ़ रहा है, केवल एक ही समिति का बटेगा। उसी पर उन्होंने उल्टा सीधा मुझको बोला, किसानों के सामने बेइज्जत कर दिया। चित्रकूट प्राथमिक विद्यालय में पानी की सुविधा नहीं है, छात्रों को बाहर से लाना पड़ता है पीने का पानी। चित्रकूट जिले के मानीपुर स्थित सपहा प्राथमिक विद्यालय में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ के छात्रों को पीने का पानी विद्यालय के बाहर से लाना पड़ता है। विद्यालय में पानी की व्यवस्था न होने के कारण छात्रों को प्रतिदिन मशक्कत करनी पड़ती है। उन्हें पीने का पानी लाने के लिए विद्यालय के बाहर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इस समस्या पर अभी तक कोई ध्यान नहीं लिया गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक की पहचान 33 वर्षीय संदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय भरत झा के रूप में हुई है। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। घटना की बाबत परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लोढ़ी भेजा गया है। और पिता की मौत के बाद मृतक आश्रित के एवंज में परियोजना में नौकरी मिली थी। घटना के समय मृतक के घर में छोटे छोटे भांजे और भांजी मौजूद थे। भांजे पीयूष ने ही मृतक के 12 बजे घर आने पर दरवाजा खोला था
और साथ ही भांजे ने बताया कि मामा ने टीवी बंद कर रात में सो जाने को कहा और मामा किचन में फिनाइल की बोतल लेकर चले गए। सुबह 6 बजे लगभग भांजे ने मामा को बेसुध देख पड़ोसी को घटना की जानकारी सूचना दी और पड़ोसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। ओबरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 का मामला। हमीरपुर जनपद में राठ कोतवाली क्षेत्र के धनौरी गांव में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने खेत से अपने घर जा रही 62 वर्षीय एक वृद्ध महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मृतक महिला के परिवार में कोहराम मची है। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा आज बुधवार को मृतक महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार राठ धनौरी गाँव की निवासी 62 वर्षीय महिला तुलसा रानी पत्नी दयाशंकर कुशवाहा जो की खेत पर वापस अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में धनौरी मंडी के पास अचानक तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने महिला तुलसा रानी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हुए हादसे में वृद्ध महिला तुलसी रानी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिससे मौके पर पहुंचे लोगों के द्वारा आनन फानन में राठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है, जहां चिकित्सकों ने महिला तुलसा रानी को मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से मृतक महिला के परिवार में कोहराम मचा हुआ है तथा मृतका तुलसा रानी ने पुत्र नारायण कुशवाहा सहित अन्य सभी परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। मामले में राठ कोतवाली क्षेत्र के प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक महिला ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। वाराणसी में मठ मंदिरों के संतों की बैठक, नगर निगम पर जताई नाराजगी, बोले प्रशासन अपने आदेश पर करे विचार, नहीं तो करेंगे बड़ा आंदोलन। धार्मिक नगरी काशी में मठ और मंदिरों पर टैक्स लगाए जाने को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश व्याप्त देखने को मिला। संतों ने आपातकालीन बैठक आयोजित किया है। काशी के संतों ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं वहां कभी मुगल शासक औरंगजेब ने भी नहीं किया है। ये बयान संतों ने वाराणसी नगर निगम द्वारा मठ और मंदिरों पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में किया है। नगर निगम की ओर से टैक्स जमा न करने पर कई मठों को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, पातालपुरी मठ के जगत गुरु बालक देवाचार्य ने कहा कि नगर निगम द्वारा गृह कर, जल कर और सिविल कर को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट रूप से 15 दिन के भीतर टैक्स जमा न करने पर कुर्की की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब इस विषय पर नगर निगम अधिकारियों से बातचीत की गई, पातालपुरी मठ का गृह कर माफ करने की बात कही गई, लेकिन अन्य मठों को भी इसी तरह के नोटिस भेजे गए हैं और उन्हें इसे धार्मिक स्थलों के साथ अन्याय बताया है। हरिद्वार जिले में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम की विविधता शुरुआत हुई। आपको बता दें, विधिवत शुरुआत हुई है। बहादुराबाद ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन गांव की ओर अभियान का आगाज किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं पहुंचे। उन्होंने बताया कि बहादुराबाद ब्लॉक में करीब 25 विभागों के अधिकारी मौजूद हैं और विभिन्न विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ ग्रामीणों की समस्याएं मौके पर ही सुनी जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि इस कैंप के माध्यम से आसपास के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोहरे का मौसम चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ होगा वैसे वैसे ज्यादा संख्या में ग्रामीण पहुंचकर अपनी समस्या रख सकेंगे। यह कैंप कई दिनों तक चलेगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा सके और जनहित के कार्यों को गति मिल सके। नाज़े, मैं बोंगले से ब्लॉग करती हूँ, बोंगले की रहने वाली हूँ और हमें लाभ काफ़ी चीज़ का मिल चुका है। वैसे जैसे हमने मकान के लिए एप्लीकेशन डाली थी, हमें मकान का भी लाभ मिला है। कल सर्वे के लिए आ रखे थे सर, तो वो हमारा मकान देख के गए और हमारी जो महिलाएं उन्हें भी काफ़ी लाभ है। जैसे कि योजनाएँ काफ़ी सारी, हमने भी मशरूम की ट्रेनिंग दी थी और जूट की भी दी है। मेरी महिलाओं को भी काफ़ी लाभ हुआ है उसमें। अब मेरी महिलाएँ सोच रही कि जिनके पापा डेथ हो चुके हैं, जिनके पापा की, उनके कोई भाई भी नहीं है, उन्हें लाभ चाह रहा था कि उनका मकान मिल जाए।
और उन्हें मकान भी चाहिए और उनकी मम्मी को भी कुछ बेचारे को जैसे पेंशन वगैरह है वो बन जाए और उसकी बहन पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई के लिए भी कुछ लाभ मिले, बस जी। इधर समूह से हूँ, गढ़मीरपुर से है। मेरे समूह का नाम सईदा सहायता समूह है, गढ़मीरपुर से। और हमारा काम 2001 में समूह बना था हमारा, और आज तक यही काम चल रहा है एम्ब्रॉयडरी का। ये सब काम हमारा अपना लेडीज़ करती हैं, और आज अल्लाह का शुक्र इसी समूह के ज़रिए हम आज बहुत आगे पहुँचे हुए हैं। कितनी महिलाएं आपके? हमारी 7 समूह में है, हमारी 10 महिलाएं। अभी क्या हमारा हैंडवर्क का काम है, ये चीज़ें हैं, ये है हमारा, ये खुद का करा हुआ है। ये चीज़ें हैं सब हमारी अपनी बनाई हुई है। ये NRLM का ये लोगो बनाया है हमने समूह के लिए, और ये भारत का नक्शा जो कि मैंने एक इससे बड़ा बना के CDO ऑफिस में रखवाया था अपना नाम से, सईदा समूह के नाम से। में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है, और आज 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहादुराबाद ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके द्वारा जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ की स्थानीय जनता जो न्याय पंचायत द्वारा हमने कैंप आयोजित कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये काफ़ी दिन तक चलेगा कैंप। और तो मौसम अभी कोहरे का है, लेकिन जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा हम और भी यहाँ पे अधिकारियों की प्रेजेंस और इसको सुनिश्चित करेंगे कि शाम तक जितनी भी समस्या हमारे को प्राप्त होती हैं सभी का समय पर निस्तारण किया जाए, और मौके पर ही लोगों को लाभ दिया जाए। जैसे किसी की पेंशन रुकी हुई हो, किसी की कोई प्रमाण पत्र बनना हो, या और भी कोई कार्य होने, तो सभी लोग यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट आदि की सुविधा, प्रिंटर आदि की सुविधा मौजूद है, ताकि किसी को कोई फॉर्म आदि भरना हो तो यहाँ पर ही मौके पर ही भरा जा सकता है। और ये शिविर हमारे 30 जनवरी तक रहेंगे, सभी 46 न्याय पंचायतों में चलाए जाएंगे ये कैंप्स। आज 3 जगह हमारे जनपद में कैंप्स लग रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे जैसे और कैंप्स लगेंगे हमारा कोशिश ये है कि सभी जगह सैचुरेशन करा जाए, कोई भी लाभान्वित छूटे ना, सभी योजनाओं के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल सके। इसीलिए सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में भी जानकारी देंगे। के माध्यम से भी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी इस जो शेड्यूल है, रोस्टर, उसको प्रसारित किया है। आने वाले समय में हम सभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसको देंगे, साथ ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भी इसका प्रचार करेंगे। देखिए, ग्राम प्रधानों के साथ स्थापित कर रहे हैं। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति किसी योजना से अभी अछूता है, उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो उनको हमारे ब्लॉक से या उनके कर्मचारियों से संपर्क कराकर इस कैंप में जरूर लाएं। सर, आम जनता से मंशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सैचुरेशन अचीव किया जाए, सभी योजनाओं का लाभ जितने लोगों को दिया जा सकता है उनकी उसको कंप्लीट किया जाए, तो अधिक से अधिक लोग इस कैंप्स में आएँ और इस योजना का लाभ उठाएं। के निर्देशों के क्रम में आज से पूरे जनपद में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है, और आज 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहादुराबाद ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, और वो उनके द्वारा जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ की स्थानीय जनता जो न्याय पंचायत द्वारा हमने कैंप आयोजित कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये काफ़ी दिन तक चलेगा कैंप। और तो मौसम अभी कोहरे का है, लेकिन जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा हम और भी यहाँ पे अधिकारियों की प्रेजेंस और इसको सुनिश्चित करेंगे कि शाम तक जितनी भी समस्या हमारे को प्राप्त होती है सभी का समय पर निस्तारण किया जाए, और मौके पर ही लोगों को लाभ दिया जाए। जैसे किसी की पेंशन रुकी हुई हो, किसी की कोई प्रमाण पत्र बनना हो, या और भी कोई कार्य होने, तो सभी लोग यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट आदि की सुविधा, प्रिंटर आदि की सुविधा मौजूद है, ताकि किसी को कोई फॉर्म आदि भरना हो तो यहाँ पर ही मौके पर ही भरा जा सकता है। और ये शिविर हमारे 30 जनवरी तक रहेंगे, सभी 46 न्याय पंचायतों में चलाए जाएंगे ये कैंप्स। आज 3 जगह हमारे जनपद में कैंप्स लग रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे जैसे और कैंप्स लगेंगे हमारा कोशिश ये है कि सभी जगह सैचुरेशन करा जाए, कोई भी लाभान्वित छूटे ना, सभी योजनाओं के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल सके। इसीलिए सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में भी जानकारी देंगे। तो इसकी सूचना देने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि हमने सभी मीडिया के माध्यम से भी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी इस जो शेड्यूल है, रोस्टर, उसको प्रसारित किया है। आने वाले समय में हम सभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसको देंगे, साथ ही सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भी इसका प्रचार करेंगे। किसानों के साथ हमारे ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो समन्वय स्थापित कर रहे हैं। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति किसी योजना से अभी अछूता है, उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो उनको हमारे ब्लॉक से या उनके कर्मचारियों से संपर्क कराकर इस कैंप में जरूर लाएं। जनता से ये अपील है कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सैचुरेशन अचीव किया जाए,
सभी योजनाओं का लाभ जितने लोगों को दिया जा सकता है उनकी उसको कंप्लीट किया जाए, तो अधिक से अधिक लोग इस कैंप्स में आए और इस योजना का लाभ उठाएं। सनातन संस्कृति की अमिट परंपरा, आस्था का महासागर और मोक्ष की ओर ले जाने वाला दिव्य संगम संतों की नगरी हरिद्वार एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। साल 2027 अर्ध कुंभ का पावन अवसर, जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। अर्ध कुंभ केवल एक पर्व नहीं, यह सनातन संस्कृति का जीवंत स्वरूप है। अर्ध कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। घाटों पर सौंदर्यीकरण, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार के साधु संतों में इस महापर्व को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अखाड़ों में तैयारियां की जा रही हैं, धर्म ध्वजा फहराने के लिए तैयार हैं सभी। और अर्ध कुंभ सनातन धर्म की आत्मा है। यह केवल स्नान नहीं, आत्म शुद्धि और साथ ही लोक कल्याण का पर्व है। अर्ध कुंभ में आस्था, संस्कृति, साधना, सेवा चारों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। 2027 का अर्ध कुंभ, जहां आस्था बनेगी पहचान और हरिद्वार बनेगा सनातन संस्कृति का वैश्विक केंद्र। जागृत हो चुकी है, उनको भी महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। बहुत जल्दी उनको महामंडलेश्वर बनाएंगे और आप सबके सामने आप देखना, जब वो आपके पास आएंगे आप देखेंगे उनकी जो तीसरी आंख कैसे जागृत हुई है। का प्रयास है कि जो हमारा महाकुंभ आने वाला महाकुंभ हो, दिव्य हो, भव्य हो, सुरक्षित हो। और हमारा माना करीबन 50 करोड़ से कम श्रद्धालु हरिद्वार में नहीं आएंगे। हरिद्वार में गंगा जी बहती है, आपने देखा होगा इतना स्वच्छ जल कहीं आपको नहीं मिलेगा जो हरिद्वार में है। इतने लंबे लंबे घाट है, 300 किलोमीटर हमारे घाट है, इसलिए यहाँ कुंभ होने में कोई दिक्कत नहीं है। और सभी लोग हरिद्वार आना चाहते हैं, क्योंकि हरिद्वार से सबका जन्म मरण का नाता है। सभी हरिद्वार आना चाहेंगे और बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता व समाज सेवी चैरब जैन द्वारा प्रेस क्लब महानगर रुड़की की नवनियुक्त कार्यकारिणी के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंजीनियर चैरब जैन ने कहा कि सच्चे, निर्भीक और ईमानदार पत्रकार समाज के मार्गदर्शक होते हैं। उनकी लेखनी व केवल समाज को सही दिशा देती है, बल्कि प्रदेश और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। चैरब जैन ने नई कार्यकारिणी से अपेक्षा जताते हुए कहा कि वे पत्रकारों के हितों में साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं का अहम आदमी की समस्याओं को बिना किसी भेदभाव की प्रमुखता से उठाते रहेंगे। नवनियुक्त प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रिंस शर्मा ने सम्मान कार्यक्रम के लिए चैरब जैन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रुड़की एक शिक्षा नगरी है और यहाँ प्रेस को हर वर्ग का भरपूर सहयोग मिलता है। उन्होंने विश्वास जताया है कि प्रेस क्लब की पूरी टीम ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। महासचिव मोनू शर्मा व उपाध्यक्ष आरिफ नियाजी ने कहा कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पत्रकारिता के सभी मापदंडों को पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा। क्लब महानगर रुड़की की जो नवनियुक्त कार्यकारिणी है, उनका आज वरिष्ठ भाजपा नेता हैं चैरब जैन जी, समाज सेवी हैं, लगातार जो है समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहते हैं, उनके द्वारा आज सम्मानित करने का कार्य किया गया है। सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया है। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से चैरब जैन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ ये भरोसा दिलाता हूं कि जो भी समाज सेवा के कार्य हैं, जिन कार्यों में वे अग्रणी रहते हैं, उन सभी कार्यों में हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और पत्रकारिता के स्तर को शहर में अच्छे से अच्छे लेवल पर ले जाने का कार्य करेंगे। और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से एक बार दोबारा चैरब जैन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज अपने कार्यालय पर मैंने जो प्रेस क्लब महानगर रुड़की के जो पदाधिकारी नवनियुक्त हुए हैं, इसमें हमारे प्रिंस भाई अध्यक्ष और मोनू भाई महासचिव नियुक्त हुए हैं, चुन के आए हैं, इन सबका स्वागत समारोह किया है। इन सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। और क्योंकि ये पत्रकार बंधु हैं, ये चौथा स्तंभ है, भारत की जो प्रगति है, भारत की जो उन्नति है, भारत की जो नींव है, उसके चौथा स्तंभ हैं। और आज इनसे सबसे ये अनुरोध किया है कि आप अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाइए और ईमानदारी से निभाते भी आप आए हैं। और जहाँ जहाँ भी कहीं इनको मेरा कभी सहयोग की आवश्यकता होगी तो इनको भरोसा रहता है कि मैं खड़ा रहूँगा। और वैसे ही आज सब पदाधिकारियों ने मुझे भी भरोसा रहता है कि यदि मेरे को कभी आवश्यकता मिलती है तो मेरे बड़े भाई होने के नाते सब मेरे साथ भी खड़े रहेंगे।
रुड़की ब्लॉक के गांव माधेपुर हजरतपुर के ग्रामीणों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अब शायद विराम लग ही जाएगा, क्योंकि तहसीलदार विकास अवस्थी के नेतृत्व में आज गांव के पंचायत घर में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से अलग अलग आपको बता दें एफिडेविट के बयान दर्ज किए, जिसकी रिपोर्ट शाम तक तहसीलदार कार्यालय में दे दी जाएगी। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 40 सालों से जो कोटा जिस व्यक्ति के पास था वह उसी के परिजनों को दिया जाए, क्योंकि पिछले 40 सालों से उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है और वह प्रतिदिन राशन बांटते थे। पर कुछ लोगों की आपसी रंजिश के चलते उनकी झूठी शिकायत की गई थी। इस मामले में तहसीलदार विकास अवस्थी का कहना है कि आज उन्हीं के नेतृत्व में एक पैनल बनाकर अलग अलग लोगों के एफिडेविट के साथ बयान लिए जाएंगे, जिनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखो जी, जैसे कि यो हमारा मामला चल रहा है, जो विरोधी है इसकी जांच मांग रखी है आदिल साहब ने, तो यो इसने कोटे में आके जो मतलब 2-4 आदमी इधर उधर करके जो भी मतलब आपत्ति लगाई, और अब इसमें डीएम साहब ने 3 आदमी की कमेटी बनाई थी, तहसीलदार, इंस्पेक्टर साहब और एडी पंचायत। तो उसमें लगभग एक गांव में नोटिस लगा गया था आपत्ति के लिए। तो जो भी आपत्ति इसमें देगा वो प्रूफ के साथ देगा, नहीं अगर प्रूफ नहीं मिले तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो मतलब इसमें 5-5 आदमी और गांव के लिए जिम्मेदार आदमी जो है उनके आधार नंबर और उनके एफिडेविट सारी चीज लगेगी। जो भी इसमें मतलब इसका कहना है कि दुकान सस्पेंड हुई और मतलब तरह तरह के आरोप, हाँ तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, जेल गए ये गए वे गए, ऐसा कुछ नहीं था, सब गाँव वालों को पता है। 40 साल, सन 84 से दुकान है, सन 84 तो कितना अरसा हो गया। आपका मत क्या है? कोटा तो देखो इसमें एक तो जियो है सरकार का, मृतक के जो है मृतक काशक में बेटा या पत्नी या किसी भी नाम होता है। और अगर गांव वाले चाह रहे किसी और पे जाना, जब गांव वाले नहीं चाह रहे तो हम कैसे कह सके? जब गांव वाले कह रहे भाई बच्चे को मिलना चाहिए, उसके बेटे का अधिकार है। आज इस तरीके से है कि साहब को अधिकारी तो जांच कर रहे हैं और हर बार जांच करके जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। जब दूसरा मतलब झूठ वीडियो दिखाना, रियो करना, इसने सुबह से ही आते ही सार पंचायत घर की चाबी किस पर रहती है? प्रधान पर रहती है, सेक्रेटरी पर रहती है। इनने आगे अंदर के तोड़ फोड़ करके ये आरोप लगा रहा है, इस तरह करके गुमराह करता है अधिकारियों को। ठीक है जी, ये काम नहीं चलेगा। जब इनने कर लिया, जांच में भी गुमराह करता है, मेरे पीछे भागते हैं। अब तक तो हमने किसी ने इसको मारा नहीं, ना इसको कहीं चोट लगी, तो ये बचने के रास्ते ढूंढता है, वो ढूंढने देने के नहीं हम अभी। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन इसमें जांच करे पंचायत घर में, क्योंकि ये किसी का अधिकार नहीं है तोड़ने का, ये सरकार का मामला है। अब इसमें 2 लाख रुपए लगे थे, इसमें इसने चाबी सेक्रेटरी के पास है, प्रधान के पास है, तोड़ रहा कौन? इसने यहाँ मोहल्ले में कैमरे लगाए हमारे लिए कि लड़ेगे हमारे साथ। अब उस कैमरे से ही जांच होगी इसकी, किसने तोड़ी है, किस तरह की तोड़फोड़? अंदर घुस के इसमें तोड़फोड़ करी। इसे पता था कल मेरी जांच आ रही है, तो इसने रात में ये काम करा के, और इसका एक बच्चा कह रहा जी कर दिया वो कर दिया, तो इन्हें सबको पता, सबको पता है, तो सबको पता, सब आदमी रोटी खाता है, दिमाग रखता है, ये बेवकूफ बना रहा लोगों को, ऐसा थोड़ा ही होता है। कहाँ तक भागेगा जांच से? बताओ कहाँ तक भागेगा? जो लोगों का खा रखा हो तो देना ही पड़ेगा। जो है ऐसा है जी, खालिद रशीद 40-45 साल से जब से कोटा शुरू हुआ था उसी के पास है, और गांव में किसी को उससे कोई आपत्ति नहीं है, कभी किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं खराब था उसका। वो पूरे महीने कोटा बांटता था, जब जिसका जी करा गया लिया, कभी वो जेल नहीं गया, कभी उस पर कोई केस नहीं हुआ। बस हमें तो इतनी जानकारी जी उसके बारे में। आज आपने बयान? अच्छा, अधिकारियों ने बयान यही दर्ज करे कि इसका व्यवहार कैसा था। उस पर हमने 5 आदमियों ने एफिडेविट सहित दिए है कि इसका व्यवहार ठीक था, कभी किसी कोई गांव में दिक्कत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वो उन्होंने सब लिख लिया। हमारे सबके आधार कार्ड और नंबर वो उन्होंने सब नोट कर लिया है। आप हाँ, दोबारा से कोटा उसे ही दिया जा, वो ठीक आदमी है भाई, जो ठीक हो सही दे दो। दूसरा क्या पता कोई कैसा होगा, देगा नहीं देगा, वो सबको देगा, गरीब को भी, वो गरीब को भी अमीर को भी सबको दे। अमीरों को जानना दे, गरीबों को सबको दे। खालिद रशीद में अजीब ही पक्ष लगा रहा, बिना मतलब की, कुछ भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है। जब उसकी तो डेथ हो गई थी, अब वो कोटा उसके बच्चे को मिल जाना चाहिए, बस, और क्या है इसमें। माधोपुर में माधोपुर हजरतपुर में एक राशन की दुकान को लेके एक मामला चल रहा है शिकायत पे।
तो उसमें जो पूर्व के राशन डीलर रहे हैं उनकी ख्याति के संबंध में हमें जांच करने का वो आदेश मिला है। तो उनकी जांच के संबंध में आज यहाँ पे आए हैं। तो हम कुछ मौजूद लोग हैं उनके यहाँ पे बयान अंकित करेंगे और उसके अनुसार जो रिपोर्ट है हम आगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे। सर कितने लोगों की टीम बनाई गई? टीम इसमें तहसीलदार की अध्यक्षता में जो क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हैं, ये एडीओ पंचायत हैं, लोगों की एक टीम। सर कितने लोगों के बयान लिए? तो हम तो अभी जो हम सोचेंगे कि जितने लोग बयान देना चाहें, कोई स्वेच्छा से देना चाहे तो वो दे सकता है बयान, तो इसीलिए आ जाएं। जी इस बारे में तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा कि कब तक है, लेकिन हम तुरंत आज ये सारा मामला निपटा के। बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए महोबा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। ठंड के प्रकोप से आम जनमानस विशेषकर गरीब और बेसहारा लोगों को बचाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। रैन बसोरी के आसपास अलाव जलाए कर और वहां पर जिससे राहगीरों और जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिल जाएगी और साथ ही ठिठुरन भरे रातों में अलाव की आग के सहारे लोग सुकून पाते नजर आए हैं। बीती रात एसडीएम ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए हैं। आपको बता दें कि शाम और साथ ही शासन के निर्देशन पर जिला प्रशासन द्वारा रोडवेज, बस स्टॉप, प्राइवेट बस और स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर दिखाई देने वाली गरीबों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। यह योजना गरीबों के लिए ठंड से बचाव में बड़ी सहायक साबित हो रही है। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी गजल भारद्वाज के निर्देश पर सदर एसडीएम शिव ध्यान पांडे ने नायब तहसीलदार और नगर पालिका परिषद महोबा के अधिशासी अधिकारी के साथ बीती रात नगर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण किया है और साथ ही इस दौरान रोडवेज, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल और विभिन्न चौराहों पर रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने खुले में रहने वाले गरीबों से अपील की है कि ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों में ही ठहरे, जहां उनके लिए सुरक्षित गर्म रहने की व्यवस्था की गई है। साथ ही गरीब महिलाओं, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को ठंड से राहत देने के लिए गर्म कंबलों का वितरण किया गया है। जबकि अधिकारियों ने जरूरतमंदों को कंबल ओढ़ाए हैं तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस मौके पर सदर एसडीएम शिव ध्यान पांडे ने बताया कि इस तरह के अभियानों से गरीबों को ठंड के मौसम में बड़ी राहत मिलती है। नगर के प्रत्येक प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोग बढ़ती ठंड से सुरक्षित रह सके। प्रशासन का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा जिससे कोई भी जरूरतमंद ठंड के कारण परेशान ना हो। जो है शीत में बाहर न लेटे। हम लोग भ्रमण करके देख रहे थे कि कोई भी अगर बाहर लेटे हैं या बैठे हैं तो उन्हें जो है रैन बसेरा में पहुंचाया जाए। जगह जगह अलाव जल रहे हैं, इसे भी चेक कर रहे हैं और जो लोग वास्तव में जिनको ज़रूरत है उन्हें कंबल भी दे रहे हैं। कहाँ अभियान चलाया गया था? अभी हम लोग बस अड्डे देखे हैं और कस्बे में भी घूम करके देखे हैं और अब हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे, उधर भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।